आपके लिए लेकर आए हैं दूरदृष्टि दोष, और इस प्रकार के रोग को दूसरे नाम से और जाना जाता है जिसे हम दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। बिकॉज इस रोग में होता क्या है, नाम से तो लग रहा होगा आपका कि दूरदृष्टि दोष है, मतलब कि आपको लग रहा होगा कि दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, लेकिन होता ऐसा नहीं। ऐसा होता है इस रोग में से क्या होता है कि दूरदृष्टि दोष, देखिए समझिए अच्छी तरह से, दूरदृष्टि दोष इस रोग में से दूर की वस्तु तो स्पष्ट तरीके से दिखाई देती हैं, परंतु नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट तरीके से दिखाई नहीं देती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपका, देखिए एक बात समझना, जो आपका समान व्यक्ति 25 सेंटीमीटर की वस्तु को स्पष्ट तरीके से देख सकता है, ठीक। अब इसके बाद ये 25 सेंटीमीटर देख सकता है, और इसके बाद में समान व्यक्ति की बात कर रहे हैं, ठीक, समान व्यक्ति की बात कर रहे हैं, ये आपका, ठीक। अब इसमें से जैसे 25 सेंटीमीटर के देखा, तो ये निकट जो बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर स्वस्थ व्यक्ति के लिए, याद रखना थोड़ा। और इसके बाद में ये बिंदु क्या होता है, 25 सेंटीमीटर से दूर हो जाता है, 25 सेंटीमीटर से दूर हो जाता है, खिसक जाता है, 25 सेंटीमीटर से दूर हो जाता है। इसलिए निकट की वस्तु तो स्पष्ट तरीके से दिखाई देती है, पर दूर की वस्तुएं स्पष्ट तरीके से दिखाई देती है, परंतु नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट तरीके से दिखाई नहीं देती हैं। इस प्रकार के रोग को दूरदृष्टि दोष कहते हैं, ठीक। देखिए इस प्रकार, मतलब कि इस दोष को इस प्रकार आप लिखोगे बोर्ड पेपर में, और इम्पोर्टेंट भी है, कई बार पूछा भी गया है। इस दोष से आंखों, ठीक, आंखों को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इस प्रकार के रोग को, इस प्रकार के दोष को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। दूरदृष्टि दोष कहते हैं, ठीक। जी हुआ है आपका, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, मतलब है इसका कारण क्या होता है, कारण ये होता है कि कोई भी समान व्यक्ति है वो 25 सेंटीमीटर की वस्तु नजदीक वाली देख सकता है, परंतु जब 25 जो निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर खिसक जाए, ठीक है, दूर खिसक जाता है, तो इस स्थिति में 25 सेंटीमीटर की दूरी नहीं दिखाई देती है, परंतु दूर की जो वस्तु होंगी वे आपको दिखाई देगी। जैसे कि ये आपको देखने के लिए अनंत तक होता है, इन्फिनिटी तक। अब बात समझना, यहाँ पर इन्फिनिटी तक होता है, ठीक, और ये आपका 25 सेंटीमीटर यहाँ तक देखता है नजदीक वाला। अब इन्फिनिटी से मतलब 25 सेंटीमीटर, जैसे कोई चीज है अगर ज्यादा पास में होगा तो नहीं दिखाई देगी, ठीक है, अगर ज्यादा स्पष्ट तरीके से देखना, ज्यादा पास में होगा तो नहीं दिखाई देगी। अगर ज्यादा दूर भी हो जाता है जो निकट बिंदु, अगर ऐसे करते हैं तो अब इसमें से क्या होता है, स्पष्ट तरीके से दिखाई देता है, परंतु बिकॉज इस रोग से जो पीड़ित होते हैं व्यक्ति, जो इसका निकट बिंदु होता है वो दूर खिसक जाता है, इसलिए ये दूर की वस्तुएं स्पष्ट तरीके से दिखाई नहीं देती हैं, परंतु दिखाई देती है, ठीक। इस दोष से आपको दूर की वस्तुएं स्पष्ट तरीके से दिखाई देती हैं, परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट तरीके से दिखाई नहीं देते हैं। इस प्रकार के दोष को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। अब होता क्या है, क्यों होता है ये रोग, क्यों होता है, इसमें दो कारण होते हैं। देखिए अब इसके बाद में कारण भी आएगा और निवारण भी बताएंगे, ठीक, कारण भी बताएंगे आपको और निवारण भी बताएंगे, ठीक।
तो देखो, दूर दृष्टि दोष के कारण, दो कारण होते हैं बेटा इसमें। इधर पर हेडिंग डालोगे इस प्रकार, इसमें लिखोगे इस प्रकार के रोग मतलब कि इस प्रकार के दोष में दो कारण होते हैं उनके उत्पन्न होने के। इस प्रकार लिखोगे इस प्रकार के दोष, ठीक, ये दोष, इस प्रकार के दोष उत्पन्न होने के दो कारण हैं। उत्पन्न होने के दो कारण हैं, ठीक। अब देखिए पहला कारण क्या होता है, एक बात समझना इसमें होता क्यों है। देखिए आप समझना, जैसे कि मैंने निकट दृष्टि दोष में समझाया था आपको, इसी प्रकार देखिए समान कोई आंख बनी होती है, इधर ध्यान देना, इधर पर ये आपके ये कोई ये समान है, ये समान है, और समान पर क्या होता है, यहां पर एक लेंस लगा होता है, या इसी पर बना दो लेंस, ठीक है, ये लेंस लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, इसी पर बना दो। अब इसके बाद में और चाहे एक और रख दो, कोई दिक्कत नहीं इससे। अब यहाँ पर कोई वस्तु होती थी, यहाँ पर कोई वस्तु है, यहाँ पर कोई वस्तु है। अब इसमें समान व्यक्ति की बात कर रहे हैं, समान आंख की बात कर रहे हैं, और यहाँ से जब किरण जाती थी, ये वस्तु है ए बी। अब जैसे किरण गई, ठीक है, कोई भी वस्तु से ऐसे किरण गई, ध्यान देना। इसके बाद में ये क्या होती थी, अपवर्तन होते थे, ठीक, ये अवलंब डालो, अपवर्तन होने के बाद में ऐसे, अब ये इधर से गई, ठीक है, और इसके बाद में ये भी अपवर्तन होगी, और ये ऐसे, तो रेटिना पर यहाँ पर होता था, रेटिना आर पर प्रतिबिंब बनता था, जब समान मतलब स्वस्थ व्यक्ति होता तब ऐसा होता था, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको दूर दृष्टि निकट दृष्टि दोष में बताया था, पहले वाले वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि जब व्यक्ति की प्रोटीन ज्यादा हो जाती है तो लेंस मोटा हो जाता है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है और फोकस दूरी कम हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि इसमें ऐप बढ़ता है, ठीक, ऐप मतलब फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है, ठीक है, और त्रिज्या आर, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता त्रिज्या घट जाती है, घट जाती है, इस रोग में बता रहे हैं होने का कारण। तो पहला कारण लिख लो, ठीक है। तो देखो अब इसमें क्या हुआ, अब ये लेंस हो गया पतला, क्या हुआ, लेंस हुआ पतला। अजय होता क्यों है, कितने साल से कितने साल तक होता है, ये लगभग 30 से 35 40 45 साल तक होता है ये रोग, ठीक है, ठीक है, मतलब कि 35 से 45 साल तक के बीच में होता है, बहुत कम होता है ये रोग होने के, एक रोग होने के बहुत कम चांसेस रहते हैं, ठीक है। और इसमें देखिए, इसमें क्या हुआ, एक बात थोड़ा ध्यान देना और अच्छे से, ये रोग इस प्रकार से होता है, देखो हम जिस समान व्यक्ति के, समान व्यक्ति की आंख, ठीक, ठीक। अब इसके बाद में थोड़ा और ध्यान दीजिए, ये आपका इसमें लेंस हो जाता पतला। अब थोड़ा ध्यान देना, यहां पर कोई वस्तु है, यहां पर कोई वस्तु है, थोड़ा ध्यान देना, और यहां से एक लंब डाल दीजिए, तो क्या होता है, यहां से ऐसे गए किरण, थोड़ा ध्यान देना, और यहां से अपवर्तन होने के बाद में ऐसे चली जाती है, थोड़ा ध्यान देना बहुत अच्छे से, और इसके बाद में यहाँ पर ऐसे गए किरण, और इसके बाद में ऐसे चली जाती है, ठीक। तो ये रेटिना पर ना होकर रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है, ठीक,
रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता हुआ ऐसे रेटिना यहाँ पर है। अब प्रतिबिंब कहाँ पर बना? प्रतिबिंब बना है आपका पी पर। कहाँ पर बना? पी पर। इसका कारण क्या है? कारण ये है कि जब फोकस दूरी बढ़ जाती है तो वक्रता त्रिज्या घट जाती है। वक्रता त्रिज्या क्या हुई? घट गई और फोकस दूरी क्या हुई? बढ़ गई। मतलब कि लेंस का पतला हो जाता है, लेंस पतला हो जाता है और इससे कारण ये आपका बन जाता है। और जो समान व्यक्ति होता है, समान व्यक्ति में रेटिना पर ही बनता है। ठीक है, तो पहला कारण आप लिख सकते हो। पहला कारण क्या है? पहला कारण यह है कि आप अभिनेत्रक लेंस के पृष्ठों की, जो अभिनेत्रक लेंस होता है उसके पृष्ठों की वक्रता कम हो जाती है। वक्रता कम हो जाती है। ठीक, क्या हो जाती है? वक्रता कम हो जाती है और जिसके कारण और जिससे इधर पर लिखोगे, जिससे फोकस अधिक हो जाती है। जिससे फोकस अधिक हो जाती है। ठीक है, क्या होती है? फोकस अधिक हो जाती है। ठीक है, ये बढ़ जाती है या अधिक हो जाती है। फोकस दूरी क्या होती है? फोकस दूरी अधिक हो जाती है। क्या हो जाती है? या बढ़ जाती है या अधिक हो जाती है। पहला कारण। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण लिखो। दूसरा कारण लिखिए, जो लेंस है। ठीक, अभिनेत्रक लेंस। ठीक, ये नेत्र लेंस व रेटिना आर, ठीक, लेंस एल की बीच की दूरी के बीच की दूरी बढ़ जाती है। ठीक, दो कारण होने के। जब आपको देखो, एक बात थोड़ा ध्यान देना, जब आपकी वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है तो फोकस दूरी, अरे जब वक्रता त्रिज्या घट जाती है तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी या अधिक हो जाएगी। ठीक है, और इसके बाद दूसरी, जब लेंस पतला हो जाएगा, जब दुबला पतला हो जाता है लेंस, जब ये लेंस पतला हो जाएगा आपका और इसके बाद में रेटिना और लेंस के पतले होने के कारण दूरी इनकी बढ़ जाती है। इसीलिए इसका प्रतिबिंब पीछे बढ़ने लगता है। क्या होने लगता है? पीछे बढ़ने लगता है। ठीक, दोनों कारण आपको समझ में आ गए। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, आपको सबसे पहले देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसको सबसे पहले देखिए, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं? हम इसको किस प्रकार पहचानते हैं? इस रोग को दूरदृष्टि दोष कहते हैं और दीर्घदृष्टि दोष भी कहा करते हैं। इस रोग में क्या होता है? दूर की वस्तु तो स्पष्ट तरीके से दिखाई देती है। इस रोग में क्या होता है? दूर की वस्तु तो स्पष्ट तरीके से दिखाई देती है, परंतु पास की वस्तु स्पष्ट तरीके से दिखाई नहीं देती है। इस प्रकार के दोष को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। क्यों नहीं दिखाई देती हैं? आपके सवाल में आया होगा, जहन आया होगा, क्यों नहीं दिखाई देती हैं? सर ने समझाया कि दूरदृष्टि में ये होता है कि दूर की वस्तु स्पष्ट तरीके से दिखाई देती है परंतु नजदीक की वस्तु स्पष्ट तरीके से दिखाई नहीं देती। क्यों भैया, क्योंकि जी आपका जो निकट, जो समान व्यक्ति के निकट की देखने की क्षमता होती है वो 25 सेंटीमीटर की होती है। कितनी की होती है? 25। और जो निकट बिंदु 25 की होती है उसका निकट बिंदु और खिसक जाता है, आगे खिसक जाता है। क्या होता है? आगे खिसक गया। और जब आगे खिसक गया, जब बिंदु देखने के निकट वाली जो वस्तु देखना है हमें 25 सेंटी पर देखना है, तो ये आपका बिंदु यहां पर खिसक जाएगा तो ये वाली वस्तु 25 सेंटीमीटर वाली दिखाई नहीं देगी। इसीलिए हमने कहा कि निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है, ठीक, और दूर की वस्तु स्पष्ट तरीके से दिखाई देती है। इस प्रकार के रोग को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये भाई बिंदु खिसका, नजदीक वाला बिंदु खिसक गया और इसीलिए नहीं दिखाई देते। और इसका होने का कारण क्या है? होता क्यों है? दो कारण है इसके। देखिए, इस प्रकार के दोष उत्पन्न होने के दो कारण है। पहला कारण यह है कि यदि
इसकी वक्रता जो त्रिज्या होती है इसकी घट जाती है। जो लेंस बना होता है, देखो ये जब पतला हुआ, जब कोई व्यक्ति दुर्बल हो जाता है या नशा पत्ती ज्यादा करता है तो इसमें लेंस क्या होता है, पतला हो जाता है। अब पतला होने के कारण ये वाला लेंस की दुर्बलता कारण इसकी जो वक्रता त्रिज्या थी, ये वाली मोटाई ये घट जाती है। और तो जिससे ये घटेगी तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी, क्या होगी, बढ़ेगी, और जिससे हमें दूर की नजदीक की वस्तु स्पष्ट तरीके से दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है, और दूर की वस्तु स्पष्ट तरीके से दिखाई देती है। दूसरा कारण ये है कि जब देखिए लेंस जब पतले हो गया, लेंस की पतली हो गई, और इसके बाद जो रेटिना थी बाहर वाली जहां पर प्रतिबिंब बनता है, जो परत होती है यहाँ की जहां पर प्रतिबिंब बनता है, उसकी दूरी और लेंस की दूरी कम हो जाती है, बढ़ जाती है, सॉरी बेटा, बढ़ जाती है, क्या हो जाती, बढ़ जाती है, इसलिए नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है। इसका शॉर्ट स्केल लीजिए, फिगर बनाइए, इसको कोई बनाने की आवश्यकता नहीं है, इस चित्र को बनाइए कारण में, ठीक है, और निवारण भी अभी हम बता रहे हैं, इसको शॉर्ट स्केल ले लीजिए।